नमस्कार। स्वागत है आपका शौर्य क्लासेस में। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और जो कक्षा 10 से संबंधित है, विशेषकर विद्यार्थी कक्षा 10 और उसके अलावा और भी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं एक लेसन की जो कक्षा 10 से संबंधित है और जो प्रतियोगिता परीक्षा से भी संबंधित है। तो देखिए, लेसन का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि देश के अंदर जो चीज़ें और सेवाएं खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, उनका कुल योग वो राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो उनकी जीवन रेखाएं कौन सी है, यानी कि किससे है वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाएं हैं, उनका जो उत्पादन है वो बढ़ता है। तो देखिए, बात करते हैं कि भाई परिवहन और संचार के साधन, जितने भी परिवहन हैं, परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? एक है रेल परिवहन, एक है सड़क परिवहन, एक है जल परिवहन, एक है वायु परिवहन और एक है पाइप परिवहन। ये परिवहन के मुख्य साधन हैं ये। और उसके अलावा संचार के साधन जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है। इन सारे संसाधनों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है। अब ये जीवन रेखा आखिरकार है क्या चीज़? तो देखिए, जिस प्रकार हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, शरीर में रक्त के प्रवाह के लिए जीवन रेखा होती है, जो रक्त का प्रवाह होता है जिससे हमारा जीवन चलता है, उसी प्रकार देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण जो संसाधन हैं उनका नाम है परिवहन और संचार। यानी कि इस लेसन में हमारे को परिवहन और संचार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, हमने जीवन रेखा क्यों कहते हैं इसके बारे में जानना होगा अब आगे। देखिए, तो जीवन रेखा क्यों कहते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की परिवहन और संचार को? तो उसका एक नंबर कारण है कि देश के सभी क्षेत्र को जोड़ते हैं। परिवहन के साधन क्या करते हैं? जो दूर दराज क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लेते हैं दिल्ली से बम्बई, इनको जोड़ते हैं। इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ता कौन है? या तो सड़क परिवहन जोड़ेगा, या रेल परिवहन जोड़ेगा, या जल परिवहन जोड़ेगा, या वायु परिवहन जोड़ेगा, या पाइप परिवहन जोड़ेगा, ठीक है। या तो परिवहन जोड़ेंगे या संचार के साधन जोड़ेंगे आपस में, ठीक है। इसीलिए इसको राष्ट्रीय जीवन रेखा कहा जाता है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर, क्या भाई, व्यापार और उद्योग के विकास में सहायक। अब क्या होता है, कोई भी व्यापार करना है, अब व्यापार करते कैसे हैं कि कोई भी चीज़ सस्ते में खरीदी और उसको महंगे में बेचा है, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। तो ये व्यापार किसके माध्यम से संभव होता है? या तो परिवहन के माध्यम से संभव होता है या संचार के माध्यम से संभव होता है। और दूसरी नंबर बात करें उद्योगों के विकास में सहायक, तो देखिए, हमें अच्छे से पता है उद्योगों के लिए कच्चा माल है वो कृषि से मिलता है। किससे मिलता है? कृषि से। और कृषि से मिलता है तो कृषि से कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी साधन की जरूरत होती है। तो वो प्रमुख साधन कौन से हैं? परिवहन के साधन हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उद्योगों में, फैक्ट्रियों में जो चीज़ें तैयार होगी उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? परिवहन का ही किया जाता है। बात क्लियर हो गई है इतनी आप लोगों को? आगे देखिए, तीसरा नंबर है कृषि उत्पादकों को बाजार तक पहुंचाना। अब यानी कि खेत के अंदर जो भी फसल हुई है, जो फसल उगाई है किसानों ने, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, या गेहूं होगी, चावल हो गया, इनको उगाया है। अब इनको बाजार तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? परिवहन करता है। कौन करता है? परिवहन। बात क्लियर है? आगे बात करेंगे चौथे नंबर की, तो राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान। अब देखो, राष्ट्र को
एक बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है? परिवहन ही करता है। कौन करता है? परिवहन। क्योंकि क्या है, हम पूरे भारत में देखें तो पूरे भारत में अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? परिवहन कर रहे हैं और संचार के साधन कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारी संस्कृति है, यानी कि केरल के अंदर कौन से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में हमारे को किसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है? संचार के माध्यम से। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है कहीं ना कहीं, देखा जाए तो परिवहन के साधनों से और संचार के साधनों से। और भाषा का ट्रांसफ़र भी होता है। जैसे राजस्थान के अंदर जो है मुख्य रूप से तो वैसे तो कोई भाषा नहीं है, लेकिन राजस्थानी बोली जाती है। अब राजस्थानी ये जो भाषा है, जो बोली है, एक प्रकार से भाषा तो नहीं है लेकिन बोली है। तो बोली है, इस बोली का पता दूसरे राज्यों को कैसे लगेगा? जब परिवहन या संचार के जरिए उनसे कोई कांटेक्ट होगा, या तो परिवहन के जरिए वो यहाँ आएंगे या हम वहाँ जाएंगे, या संचार के जरिए हमारी बातचीत होगी उनसे, तो हमारा क्या होता है, यहाँ की संस्कृति वहाँ जाती है। बात क्लियर है? आगे देखिए 5वां नंबर, आर्थिक विकास और रोजगार में वृद्धि। अब परिवहन के साधनों में जैसे जैसे विकास होता है, परिवहन में जैसे जैसे विकास होता है, संचार में जैसे जैसे विकास होता है, वैसे वैसे क्या होता है? पर्यटन बढ़ता है। दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। और उससे क्या होते हैं? नए नए उद्योग स्थापित होते हैं। अब नए उद्योग आएंगे, यानी कि कोई दूसरी जगह से यहाँ आया, उसने देखा कि यहाँ ये उद्योग नहीं है, तो वो वहाँ फैक्ट्री लगा लेता है। फैक्ट्री लगा लेता है तो वहाँ के लोगों को क्या प्राप्त होता है? रोजगार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रोजगार प्राप्त होता है। अब देखिए, निष्कर्ष के रूप में हम कहे कि इसलिए परिवहन और संचार के साधन को भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बिना ना तो व्यापार संभव है, ना ही उद्योग संभव है, ना ही कृषि और लोगों का आवागमन संभव है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इतनी बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।